बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गर्ग संहिता अश्वमेध खंड चल रहा है और आज है 9वां अध्याय। गर्गाचार्य जी का द्वारिकापुरी में आगमन तथा अनिरुद्ध का अश्वमेधीय अश्व की रक्षा के लिए कृत प्रतिज्ञ होना। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, तदनंतर द्वारकापुरी में देवर्षि प्रवर नारद जी के चले जाने पर राजाधिराज उग्रसेन ने मुझे बुलाने के लिए अपने दूतों को भेजा। उग्रसेन के वे दूत मेरे सामने आकर इस प्रकार बोले। दूतों ने कहा, देवदेव, ब्रह्मन, भूदेव, शिरोमणि, मुने, कृपया हमारी सारी बातें विस्तार पूर्वक सुनिए। मुनीश्वर, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से आपके बुद्धिमान शिष्य महाराज उग्रसेन ने क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध के अनुष्ठान का निश्चय किया है। मुने, उस यज्ञ महोत्सव में आप शीघ्र पधारें। उन दूतों का यह कथन सुनकर मैं गर्गाचल से द्वारकापुरी की ओर चला। नृपश्रेष्ठ उस यज्ञ को देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल था। तदनंतर अनर्त देश में दूर से ही मुझे द्वारकापुरी दिखाई दी, जो नाना प्रकार के वृक्षों तथा अनेकानेक उपवनों से सुशोभित थी। बहुत से सरोवर, बावलियाँ तथा नाना प्रकार के पक्षी उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नृपेश्वर, वहाँ के सरोवर में नील कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल और पीत कमल खिले हुए थे। कुमुद और शुक पुष्प भी उनकी शोभा बढ़ाते थे। बिल्व, कदम्ब, बरगद, शाखू, ताड़, तमाल, बकुल, नागकेसर, पुन्नाग, कोविदार, पीपल, जंबीर, हरसिंगार, आम, आमड़ा, केवड़ा, गोस्तनी, कदली, जामुन, श्रीफल, पिंड, खरजूर, खदिर, पत्रबिंदु, अगर तगर, चंदन, रक्तचंद, पलास, कपित्थ, पाकर, वेंत, बांस, मल्लिका, जूही, मोदनी, मदनबाण, सूर्यमुखी, प्रियावंश, गुल्मवंश, खिले हुए कर्णिकार, कनेर, सहस्त्र कंदुक, अगस्त्य पुष्प, सुदर्शन चंद्रक, कुंद, कर्णपुष्प, दाड़िम, अनुजीर अर्थात अंजीर, नागरंग, आड़ुकी, सीताफल, पूगी फल, बादाम, तूल, राजादन, एला, सेवती, देवदारू तथा इसी तरह के अन्य अन्य छोटे और बड़े वृक्षों से श्री हरि की नगरी द्वारका शोभा पा रही थी। राजेंद्र, वहाँ मोर, सारस और सुख कलरव करते थे। हंस, परेवा, कबूतर, कोयल, मैना, चकवा, खंजरीट तथा चटक आदि समस्त सुंदर पक्षियों के समुदाय वहाँ बैकुंठ से आए थे, जो मधुर वाणी में कृष्ण 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 गा रहे थे। राजन, इस तरह चलते चलते मैंने द्वारकापुरी देखी, जो तांबे, चांदी और सुवर्ण के बने हुए 3 दुर्गों से घिरी हुई थी। दिव्य वृक्षों से परिपूर्ण रैवतक पर्वत, समुद्र तथा खाई का काम देने वाली गोमती, इन सब से घिरी हुई श्री कृष्ण नगरी द्वारकापुरी अत्यंत रमणीय दिखाई देती थी। उस पुरी में मंगलमय उत्सव की सूचक बंधन बारें लगी थीं। वहाँ सोने के महल शोभा पाते थे और सदा हृष्ट पुष्ट रहने वाले लोगों से वह पुरी भरी हुई थी। सोने के हाट बाजारों तथा सुंदर ध्वजा पताकाओं से द्वारकापुरी की अनुपम शोभा हो रही थी। वहाँ बहुत से ऊंचे ऊंचे विष्णु मंदिर तथा शिव मंदिर दृष्टिगोचर होते थे। बड़े बड़े शौर्य संपन्न यादव वीर उस पुरी की शोभा थे। सहस्रों विमान, सैकड़ों चौराहे तथा चितकबरे कलश उस पुरी की शोभा में 4 चांद लगा रहे थे। सड़कों, अश्वशालाओं, गजशालाओं, गौशालाओं तथा अन्यान्य शालाओं से सुशोभित द्वारकापुरी की सड़कों पर सुंदर चांदी के पत्र जड़े गए थे। उस पुरी में 9 लाख सुंदर महल थे। परमात्मा श्री कृष्ण के 16,108 भव्य भवनों से द्वारकापुरी वेष्टित सी दिखाई देती थी। राजन, उस नगरी के द्वार द्वार पर नियुक्त करोड़ों शूरवीर सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए दिन रात रक्षा करते थे। वहाँ के सब लोग घर घर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम के यश गाते और नाम तथा लीलाओं का कीर्तन सुनते थे। इस प्रकार सब कुछ देखता हुआ मैं सुधर्मा सभा में गया। खड़ाओं पर चढ़ा था और तुलसी की माला से कृष्ण नाम का जप कर रहा था। राजर्षि उग्रसेन मुझे आया देख बड़े प्रसन्न हुए और इंद्र के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। भूपाल,
उनके साथ 56 करोड़ अन्य यादव भी थे। उन्होंने नमस्कार करके मुझे सिंहासन पर बिठाया और मेरी पूजा की। समस्त यादवों के समीप मेरे दोनों चरण धोकर राजाधिराज उग्रसेन ने चरणोदक को सिर पर चढ़ाया और कहा। उग्रसेन बोले, विप्रेंद्र, मैं देवर्षि नारद के मुख से जिसके महान फल का वर्णन सुन चुका हूँ, उस अश्वमेध नामक यज्ञ का आपकी आज्ञा से अनुष्ठान करूँगा, जिनके चरणों की सेवा करके पूर्ववर्ती भूपालों ने जगत को तिनके के समान मानकर अपने मनोरथ के महासागर को पार कर लिया था। वे भगवान श्री कृष्ण यहाँ साक्षात विद्यमान है। श्री गर्ग जी ने कहा, महाराज यादव नरेश, आपने बहुत उत्तम निश्चय किया है। अश्वमेध यज्ञ करने से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। नपेश्वर, अश्व की रक्षा के लिए कौन जाएगा, इस बात का निश्चय कर लीजिए, क्योंकि भूमंडल में आपके शत्रु बहुत अधिक हैं। पूरे 1 वर्ष तक आपको 80 पत्र व्रत का पालन करना होगा, तभी यह श्रेष्ठ यज्ञ सकुशल संपन्न हो सकेगा। पूर्व काल में राजसू यज्ञ के अवसर पर प्रद्युम्न ने समस्त भूमंडल पर विजय पाई थी। इस बार अश्व की रक्षा के लिए क्या आप पुनः उन्हीं की नियुक्ति करेंगे? मेरी बात सुनकर राजा चिंता में पड़ गए और वहां बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण की ओर, जो मनुष्यों के समस्त दुख दूर करने वाले हैं, देखने लगे। राजा को चिंतामग्न देख भगवान ने तत्काल पान का बीड़ा लेकर हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे बलवान, युद्ध कुशल समग्र यादव वीरों, महाराज उग्रसेन के सामने मेरी बात सुनो। जो मनस्वी एवं महारथी वीर भूमंडल के समस्त राजाओं में अश्वमेध यज्ञ संबंधी अश्व को छुड़ा लेने में समर्थ हो, वह इस पान के बीड़े को ग्रहण करे। श्री हरि का यह वचन सुनकर युद्ध कुशल यादव वीर अभिमान शून्य हो बार बार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर हाथ में वह पान का बीड़ा एक घड़ी तक रखा रह गया। ऐसा लगता था मानो कमल के फूल पर तोता बैठा हो। जब सब लोग चुप रह गए, तब धनुष धारण किए उषापति महात्मा अनिरुद्ध ने महाराज उग्रसेन को नमस्कार करके वह पान का बीड़ा ले लिया और श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुकाकर तत्काल इस प्रकार कहा। श्री अनिरुद्ध बोले, जगदीश्वर, मैं समस्त राजाओं से श्यामकर्ण की रक्षा करूंगा, आप मुझे इस कार्य में नियुक्त कीजिए। दीन वत्सल गोविंद, यदि मैं घोड़े का पालन नहीं कर सकूं तो उस दशा में मुझ दीन की यह प्रतिज्ञा सुनिए। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र किसी ब्राह्मणी के साथ व्यभिचार करने से जिस दुखदायिनी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, निश्चय ही वही गति मुझे भी मिले। देव, जो ब्राह्मण को गुरु बनाकर पीछे उनकी सेवा नहीं करता है, वह जिस गति को प्राप्त होता है, अवश्य वही गति मैं भी पाऊं। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, अनिरुद्ध का वह ओजस्वी वचन सुनकर समस्त यादव आश्चर्यचकित हो गए। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल अपने पौत्र के सिर पर हाथ रखा। अनिरुद्ध सुधर्मा सभा में हाथ जोड़कर खड़े थे। उस समय श्री हरि ने सबके समक्ष मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा। श्री कृष्ण बोले, अनिरुद्ध, तुम 1 वर्ष तक अश्वमेधीय अश्व की समस्त राजाओं से रक्षा करते हुए फिर यहाँ लौट आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 10वां अध्याय। उग्रसेन की सभा में देवताओं का शुभागमन, अनिरुद्ध के शरीर में चंद्रमा और ब्रह्मा का विलय तथा राजा और रानी की बातचीत। श्री गर्ग जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कह ही रहे थे कि हंस पर बैठे हुए भगवान ब्रह्मा महादेव जी के साथ द्वारकापुरी में आ पहुँचे। राजन, तदनंतर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, वायु, अग्नि, निरति और चंद्रमा, ये लोकपाल श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा से वहां आए। फिर 12 आदित्य, बेताल, मरुदगण, विश्वेदेव, साध्यगण, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर तथा बहुत से ऋषि मुनि भी श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आए। राजा उग्रसेन के साथ भगवान श्री कृष्ण ने वहां पधारे हुए देवताओं से विधि पूर्वक मिलकर उन सब का समादर किया। जब सब देवता अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लीला के लिए नरदेह धारण करने वाले भगवान श्री हरि ने उन सब की भूरी भूरी प्रशंसा की। तदनंतर श्री हरि के पार्श्व भाग में बैठे हुए ब्रह्मा जी इंद्र से प्रेरित हो बलराम सहित जगदीश्वर श्री कृष्ण से बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, श्री कृष्ण,
आपका पौत्र अनिरुद्ध अभी बालक है। भूमंडल के राजाओं से श्यामकर्ण अश्व की रक्षा का कार्य बहुत कठिन है। हरे, यह इस दुष्कर कार्य को कैसे कर सकेगा? अतः आप इसे अश्व की रक्षा के लिए ना भेजिए, क्योंकि इस कार्य में विघ्न बहुत है। गोविंद, आप चाहे प्रद्युम्न को भेजिए, चाहे बलराम जी को भेजिए, अथवा स्वयं जाकर अश्व की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्रीहरि हंसते हुए से बोले। श्री भगवान बोले, अनिरुद्ध हठपूर्वक जा रहा है, इस विषय में वह मेरा निषेध नहीं मानता है, अतः आप स्वयं उसके पास जाकर यत्नपूर्वक उसे मना कीजिए। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्री कृष्ण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी चंद्रमा को साथ लेकर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध को रोकने के लिए गए। ब्रह्मा और चंद्रमा ज्यों ही अनिरुद्ध के समीप गए, त्यों ही अनिरुद्ध के श्री विग्रह में वे तत्काल विलीन हो गए। यह देख शिव और इंद्र आदि सब देवता विस्मय में पड़ गए। समस्त यादवों, मुनियों और उग्रसेन आदि नरेशों को भी महान आश्चर्य हुआ। वज्रनाभ, सब लोग तुम्हारे पिता की स्तुति करने लगे, इसीलिए मनीषी मुनि तुम्हारे पिता अनिरुद्ध को पूर्णतम परमात्मा बताते हैं। राजन, तदनंतर राजा उग्रसेन सभा से उठकर मन ही मन श्री कृष्ण को प्रणाम करके यज्ञ संबंधी कौतुक से युक्त हो सुंदर रत्नों से जटित अपने अंतःपुर में गए। वह अंतःपुर अपने वैभव से देवराज इंद्र के भवन को भी लज्जित कर रहा था। वहां जाकर नृपश्रेष्ठ उग्रसेन ने वस्त्राभूषणों से विभूषित, दासियों से सेवित तथा श्वेत चामरों से बीजित, सची के समान मनोहर मुख वाली रानी रुचिमती को देखा, जो पर्यंक पर विराजमान थी। नरेश्वर अपने पति यादवराज उग्रसेन को वहां आया देख रानी सहसा उठकर खड़ी हो गई। उन्होंने यथोचित रीति से महाराज का समादर किया। तब पर्यंक पर बैठकर वृषनिवंशियों के स्वामी राजा उग्रसेन हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में अपनी परम प्रिया रुचिमती से बोले, प्रिय, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आज अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करूंगा, जिसके प्रताप से मनुष्य मनोवांछित फल पा लेता है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजा की यह बात सुनकर पुत्र शोक से संतप्त हुई तीन दुखी रानी ने अपने पुत्रों का स्मरण करते हुए राजाधिराज उग्रसेन से कहा। रानी बोली, महाराज, मैं पुत्रों के दर्शन से वंचित हूँ, अतः मुझे ये सारी संपत्तियाँ, जो देवताओं के लिए भी प्रार्थनीय हैं, नहीं रुचती हैं। आप सुखपूर्वक यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। नृपेश्वर, जब इस यज्ञ के प्रताप से सुंदर पुत्र प्राप्त हो, तब तो मैं प्रसन्न चित्त होकर इसके अनुष्ठान में आपके साथ रहूंगी। रानी की यह बात सुनकर राजा का मन उदास हो गया। जैसे श्राद्धदेव मनु अपनी पत्नी श्रद्धा से वार्तालाप करते हैं, उसी प्रकार वे पुनः अपनी प्रिया से बोले। राजा ने कहा, भद्रे, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। पुत्रों की कामना बहुत दुखदायिनी होती है, अतः उसे छोड़कर तुम साक्षात मुक्तिदाता परात्पर परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करो। मैं बूढ़ा हो गया और तुम भी वृद्धा हुई, फिर पुत्र कैसे होगा? इसलिए बंधन के कारणभूत अज्ञान जनित शोक को त्याग दो। राजन, यादवराज उग्रसेन का यह विज्ञानप्रद उत्तम वचन सुनकर रानी रुचिमती अपने यदुकुल तिलकपति से बोली। रुचिमती ने कहा, राजन, यदि इस यज्ञ के प्रताप से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो मेरी भी एक मनोवांछा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे मारे गए पुत्र यहाँ आवें और मैं उन्हें देखूं। यदि आप मेरे सामने ऐसी बात कहें कि मरे हुए लोगों का दर्शन कैसे हो सकता है, तो इसका उत्तर भी मेरे ही मुख से सुन लें। राजेंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मरे हुए पुत्र को लाकर दे दिया था। उसी प्रकार मैं भी अपने पुत्रों को सामने आया देखना चाहती हूँ। श्री गर्ग जी कहते हैं, रानी की बात सुनकर महायशस्वी महाराज उग्रसेन ने मुझको और श्री कृष्ण को अंतःपुर में बुलाया। हम दोनों के जाने पर उन्होंने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया। हम दोनों का पूजन करके राजा ने हमसे अपना सारा अभिप्राय निवेदन किया। उग्रसेन की कही हुई बात सुनकर मैंने श्री हरि को कुछ कहने के लिए प्रेरणा दी। नृपेश्वर, जैसे उपेंद्र इंद्र से बोलते हैं, उसी प्रकार उस समय उन्होंने राजा से कहा। श्री भगवान बोले, राजन सुनिए, पूर्व काल में आपके जो पुत्र संग्राम में मारे गए हैं, वे सब के सब दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में देवता के समान विद्यमान हैं। अतः नृपश्रेष्ठ, आप पुत्र शोक छोड़कर धैर्यपूर्वक क्रतुश्रेष्ठ अश्वमेध का अनुष्ठान कीजिए। यज्ञ के अंत में मैं आपको आपके सभी पुत्रों के दर्शन कराऊंगा।
श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर पृथ्वीपति उग्रसेन बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिया को सुंदर वचनों द्वारा आश्वासन देकर श्रेष्ठ पुरुषों के साथ सुधर्मा सभा में गए। श्री कृष्ण सहित राजा उग्रसेन को आया देख दिक्पालों तथा बलराम और शिव आदि देवताओं ने प्रणाम किया। वज्रनाभ राजा उग्रसेन के उत्तम तप का मैं क्या वर्णन करूं। इन्हें श्री कृष्ण आदि सब लोग प्रणाम करते रहे हैं। यादवराज भी समस्त देवताओं को नमस्कार करके लज्जित हो कुछ सोचकर इंद्र के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर नहीं बैठे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसी क्षण हाथ पकड़कर अपने भक्त नरेश को उस इंद्र के सिंहासन पर बिठाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 11वां अध्याय ऋत्विजों का वरण पूजन, श्यामकर्ण अश्व का आनयन और अर्चन, ब्राह्मणों को दक्षिणादान, अश्व के भाल देश में बंधे हुए स्वर्ण पत्र पर गर्ग जी के द्वारा उग्रसेन के बल पराक्रम का उल्लेख तथा अनिरुद्ध को अश्व की रक्षा के लिए आदेश। श्री गर्ग जी कहते हैं, तदनंतर सुधर्मा सभा में वासुदेव से प्रेरित हो राजा उग्रसेन ने वहां पधारे हुए ऋत्विजों को मस्तक झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न किया और विधिवत उन सब का वरण किया। पराशर, व्यास, देवल, च्यवन, असित, सतानंद, गालव, याज्ञवल्क्य, बृहस्पति, अगस्त्य, वामदेव, मैत्रेय, लोमस, कवि, मय, क्रतु, जैमिन, वैशंपायन, पैल, सुमंतु, कण्व, भृगु, परशुराम, अकृतवृण, मधुच्छंदा, वीतिहोत्र, कवश, धौम्य, आसुरी, जावाली, वीरसेन, पुलस्त्य, पुलह, दुर्वासा, मरीचि, एकत, द्वित, त्रित, अंगिरा, नारद, पर्वत, कपिल मुनि, जातुकर्ण, उतथ्य, संवर्त, ऋष्यशृंग, शांडिल्य, प्राड्विपाक, कहोड़, सुरत, मुनु, कच्छ, स्थूलशिरा, स्थूलाक्ष, प्रतिमर्दन, बकदालभ्य, कौंडिन्य, रैभ्य, द्रोण, कृप, प्रकटाक्ष, यवक्रीत, वसुधन्वा, मित्रभू, अपांतरतमा, दत्तात्रेय, महामुनि मार्कंडेय, जमदग्नि, कश्यप, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, मुनि वशिष्ठ, विश्वामित्र, पतंजलि, कात्यायन, पाणिनि और वाल्मीकि आदि ऋत्विजों का यादवराज उग्रसेन ने पूजन किया। नरेश्वर वे सभी निमंत्रित ऋत्विज बड़े प्रसन्न होकर राजा से बोले। मुनियों ने कहा, देव दानव वंदित महाराज उग्रसेन, तुम यज्ञ आरंभ करो। श्री कृष्ण की कृपा से वह अवश्य पूर्ण होगा। उन महर्षियों का यह वचन सुनकर अंधक कुल के स्वामी राजा उग्रसेन की संपूर्ण इंद्रियां संतुष्ट हो गईं। उन्होंने यज्ञ की सारी सामग्री एकत्र की। तदनंतर ब्राह्मणों ने सोने के हलों से यज्ञ की भूमि जोती तथा पिंडारक तीर्थ के समीप विधि पूर्वक राजा को यज्ञ की दीक्षा दी। 4 योजन तक की विशाल भूमि को जोतकर राजा ने वहां यज्ञ के लिए मंडप बनवाए। योनि और मेखला से युक्त मध्य कुंड का निर्माण करके उसमें विधि पूर्वक अग्नि की स्थापना की। वज्रनाभ मेरे कहने से राजा उग्रसेन ने अनेक रत्नों से विभूषित और ध्वजा पताकाओं से मंडित सभा मंडप बनवाया। उस सभा भवन को देखकर श्री कृष्ण ने अपने पुत्र से कहा। श्री कृष्ण बोले, प्रद्युम्न मेरी बात सुनो और सुनकर तत्काल उसका पालन करो। जाओ शस्त्रधारी शूरवीरों के साथ यत्नपूर्वक अश्वमेधीय अश्व को यहाँ ले आओ। श्री गर्ग जी कहते हैं, श्रीहरि का यह आदेश सुनकर धनुर्धरों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न बहुत अच्छा कहकर घोड़ा लाने के लिए घुड़साल में गए। नरेश्वर तदनंतर श्री कृष्ण ने उस अश्व की रक्षा के लिए अपने पुत्र भानु और शांब आदि को अश्वशाला में भेजा। अश्वशाला में जाकर बलवान रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न ने सोने की साँकलों में बंधे हुए सहस्रों श्यामकर्ण अश्व देखकर उनमें से एक यज्ञ के योग्य अश्व को अपने हाथ से हंसते हुए अनायास ही बंधन मुक्त कर दिया। बंधन से छूटने पर वह अश्व धीरे धीरे अश्वशाला से बाहर निकला। उसका मुख लाल, पूंछ पीली और कान श्याम वर्ण के थे। मुक्ता फलों की मालाओं से सुशोभित वह दिव्य अश्व अत्यंत मनोहर दिखाई देता था। वह श्वेत छत्र से युक्त और चामरों से अलंकृत था। उसके आगे, पीछे और बीच में उपस्थित श्रीहरि के पुत्र उस अश्वराज को उसी प्रकार सेवा करते थे जैसे समस्त देवता श्रीहरि के। अन्यान्य मंडलेश्वरों से भी सुरक्षित हुआ वह अश्व भूतल को अपनी टापों से खोदता हुआ सभा मंडप के पास आया।
राजन श्यामकर्ण अश्व को वहां आया देख राजा उग्रसेन ने प्रसन्न होकर मुझे आवश्यक विधि का संपादन करने के लिए भेजा। तब मैंने रानी रुचिमती सहित महाराज उग्रसेन को योग्य आसन पर बिठाकर पिंडारक तीर्थ में धर्म के अनुसार समस्त प्रयोग करवाया। राजा उग्रसेन चैत्र मास की पूर्णिमा को मृगचर्म धारण किए यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। राजन, उन्होंने मेरी आज्ञा से अशिपत्र व्रत का नियम लिया। नरेश्वर में यादवेंद्र कुल का पूर्व गुरु होने के कारण उस यज्ञ में समस्त ब्राह्मणों का आचार्य बनाया गया। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से समस्त ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपने अपने आसन पर बैठे। उन सब ने गणेश आदि देवताओं का पृथक पृथक पूजन किया। राजन, फिर सब मुनियों ने अश्व की स्थापना करके उस पर केसर, चंदन, फूल, माला और चावल चढ़ाए, धूप निवेदित किए, सुधा कुंडलिका आदि का नैवेद्य लगाया और आरती आदि के द्वारा उस अश्व की विधि पूर्वक पूजा करके राजा को दान के लिए प्रेरित किया। उनका यह आदेश सुनकर उग्रसेन ने शीघ्रतापूर्वक पहले मुझे धन का दान दिया। 1,00,000 घोड़े, 1,000 हाथी, 2,000 रथ, 1,00,000 दुधारू गाय और 100 भार सुवर्ण, इतनी दक्षिणा राजा ने मुझे दी। राजन, तदनंतर निमंत्रित ब्राह्मणों को महाराज उग्रसेन ने जो शास्त्रोक्त दक्षिणा दी उसका वर्णन सुनो। प्रत्येक को 1,000 घोड़े, 200 हाथी, 200 रथ और 20 भार सुवर्ण, इतनी दक्षिणा दी गई। तत्पश्चात जो अनिमंत्रित ब्राह्मण आए थे उनको नमस्कार करके राजा ने विधिपूर्वक 1 हाथी, 1 रथ, 1 गऊ, 1 भार सुवर्ण और 1 घोड़ा, इतनी दक्षिणा प्रत्येक ब्राह्मण के लिए दी। इस प्रकार दान करके घोड़े के ललाट पर जो कुमकुम आदि के कारण अत्यंत कमनीय दिखाई देता था, राजा ने सोने का पत्र बांधा। उस पत्र पर मैंने सभा मंडप में समस्त यादवों के समक्ष महाराज उग्रसेन के बड़े बड़े बल पराक्रम तथा प्रताप का इस प्रकार उल्लेख किया। चंद्रवंश के अंतर्गत यदुकुल में राजा उग्रसेन विराजमान हैं, जिनके आदेश का इंद्र आदि देवता भी अनुसरण करते हैं। भक्त पालक भगवान श्री कृष्ण जिनके सहायक हैं और उन्हीं की भक्ति से बंधकर वे श्रीहरि सदा द्वारिकापुरी में निवास करते हैं। उन्हीं की आज्ञा से चक्रवर्ती राजाधिराज उग्रसेन अपने यश का विस्तार करने के लिए हठात अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। उन्होंने ही यह अश्वों में श्रेष्ठ शुभ लक्षण संपन्न श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा है। इस अश्व के रक्षक हैं श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध, जिन्होंने ब्रक दैत्य का वध किया था। वे हाथी, घोड़े, रथ और पैदल वीरों की चतुरंगणी सेनाओं के साथ हैं। इस भूतल पर जो जो राजा राज्य करते हैं और अपने को शूरवीर मानते हैं, वे इस स्वर्ण पत्र शोभित अश्वमेधीय अश्व को अपने बल से रोकें। धर्मात्मा अनिरुद्ध अपने बाहुबल और पराक्रम से हठपूर्वक अनायास ही राजाओं द्वारा पकड़े गए इस अश्व को छुड़ा लेंगे। जो धनुर्धर नरेश इस अश्व को नहीं पकड़ सके, वे अनिरुद्ध जी के चरणों में प्रणाम करके सकुशल लौट जाएं। जब इस प्रकार स्वर्णपत्र पर लिख दिया गया, तब श्रेष्ठ यदुवंशी वीरों ने शंख बजाए, झांझ, मृदंग, नगाड़े और गोमुख आदि बाजे बज उठे। गंधर्वगण श्री कृष्ण और बलदेव के मंगलमय चरित्रों का गान करने लगे और अप्सराएं भी वहां आनंद विभोर होकर नृत्य करने लगीं। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर यादवराज उग्रसेन के सामने ही वहां खड़े हुए प्रद्युम्न कुमार अनिरुद्ध को उस यज्ञ संबंधी अश्व के सर्वथा संरक्षण का आदेश दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।